Okay, okay. That's great. यार मैं सेशन में हूँ, पीडीएफ कैसे अपने हिसाब से रीड करूँ? ओके ओके, ग्रेट एवरीवन। रियली सॉरी, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ा। ठीक है, सो अब थोड़ी सी बात करते हैं अभी तक के जितने भी आपने सेशंस लिए हैं। ठीक है, जितने भी आपने सेशंस लिए हैं तो ऑलमोस्ट आपको काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड किसी पर्सन को 2 days हुए होंगे, किसी को 3, किसी का आज बिगिनर ग्रुप में फर्स्ट डे होगा। तो सबका यहाँ पे ज्वाइनिंग रेट अलग है। ठीक है, किसी को 5 दिन हो चुके हैं, किसी को 7-8 दिन हो गए हैं। ओके, एंड इससे ज्यादा भी ऑलमोस्ट हो सकता है। अब यहाँ पर मैं मेन बात करती हूँ कि यहाँ पर आपको एक्चुअल में करना क्या क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम बहुत ज्यादा जरूरी चीजों के ऊपर आज डिस्कस करेंगे कि फॉरएवर जो है वो क्यों जरूरी है एंड हमें फॉरएवर ही क्यों करनी चाहिए। हमारे माइंड में इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आते हैं ना कि फॉरएवर ही क्यों, वाई फॉरएवर। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि फॉरएवर ही क्यों करना चाहिए आपको, एंड फॉरएवर आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली है। तो बहुत ज्यादा चीजें, बहुत मजे मजे की चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप सभी के सभी पर्सन अपनी नोटबुक पेंसिल ले आए, एंड आज मैं आपको बहुत ज्यादा चीजें अपनी लाइफ के बारे में भी दिखाने वाली हूँ। ठीक है, पर्सनली जो मैंने यहाँ से अचीवमेंट्स किए हैं आज डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो जल्दी से नोटबुक पेंसिल ले आए और उसके बाद नोट डाउन करना स्टार्ट कर दें। आई होप सभी पर्सन को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। ओके, सो आज का हमारा मेन टॉपिक है वाई फॉरएवर, फॉरएवर ही क्यों। अब जैसे अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इस तरह के डिसीजंस होते हैं जो हमें नहीं पता होता कि हमने क्या करना है, कैसे लेना है। काफी ज्यादा चीजें जो है वो हमारी लाइफ से मिस होती हैं और हमें कंफर्म भी नहीं पता लग रहा होता कि हमने क्या करना है और किस तरह करना है। अब जैसे मैं आपको एक बात बोलूँ कि ऑलमोस्ट पर्सन जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप रहते हो बहावलपुर में, जैसे मैं बहावलपुर में रहती हूँ, तो अगर आप बहावलपुर में रहते हैं, ठीक है, तो आपने डिसाइड किया कि बहावलपुर से आपने इस्लामाबाद जाना है। अब बहावलपुर से इस्लामाबाद जाने के लिए आप क्या करेंगे? आपने ट्रेन के थ्रू जाना है या आपने बस के थ्रू जाना है, जिस भी प्रोसेस के थ्रू आपने जाना है, आप पहले जाकर अपनी टिकट करवाएंगे एंड फिर आप वहां पर जाएंगे, राइट।
ठीक है, आप पहले जाकर, आपको पता है कि आपने पहले जाना है, वहां पे टिकट करवानी है, फिर आप जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने जाना है, इस्लामाबाद है एंड आप टिकट भी नहीं करवा रहे हैं एंड आप खुद ही निकल रही हैं घर से बाहर, आपको कोई रूट का नहीं पता, कोई ट्रैक का नहीं पता, आप पहले कराची पहुंच रहे हैं, वहां से पूछ पूछ के फिर वो आपको बता रहे हैं कि नहीं यहाँ पे तो आप बहुत दूर आ गए हैं, ये तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए हैं, आपको दूसरी साइड पे जाना है, एंड वो फिर इस्लामाबाद का रूट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह नहीं होता है। हम पूरे का पूरा घर से ही मैप निकाल के पूरा समझ के देख के फिर निकलती है, राइट। तो अब फॉरएवर की अगर बात की जाए तो फॉरएवर को भी डिसाइड करने से पहले आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर कराई जाएंगी कि फॉरएवर आपका क्या वे बन सकता है, कैसे आपका पाथ बन सकता है वेलनेस की तरफ एंड गुड हेल्थ एंड गुड वेल्थ की तरफ। ठीक है, किस तरह ये आपका बेस्ट पार्ट बन सकता है आपकी लाइफ के अंदर। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कि चलो ठीक है ये आपकी लाइफ के अंदर पार्ट बन सकता है, तो इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें फॉरएवर जो है वो बताता है कि फॉरएवर को डिसाइड करने के बाद आपको मिल क्या क्या सकता है जिसकी वजह से आप फॉरएवर को ही डिसाइड करें। ओके, तो अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि फॉरएवर को डिसाइड करने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है। प्लीज जस्ट वेट अ सेकेंड। Please wait, everyone. Please wait just a second. Okay. So मैं again screen share कर रही हूँ। तो ये कुछ चीजें हैं जो फॉरएवर से हमें मिलती हैं जिसकी वजह से हम डिसाइड करते हैं कि हमने फॉरएवर को ही चूज करना है। ठीक है, तो वो अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसे हमें बेनिफिट मिलता है फॉरएवर को ज्वाइन करने से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड हेल्थ। ठीक है, आपकी हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है, ये चीज आपको भी पता है एंड ये चीज हमें भी पता है। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोसेस चूज करें बट जहां पर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वहां पर आप अपनी ना तो लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, ना तो अपने बिजनेस को, ना ही अपनी अर्निंग्स को। ठीक है, आप किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो गुड हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड ये गुड हेल्थ आपको फॉरएवर प्रोवाइड करती है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं एंड फॉरएवर का बेस्ट हेल्थ प्लान आपको प्रोवाइड करता है जिसे आप अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। उसके बाद जो भी काम आप कर रहे हैं, क्या उस काम में आपको पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, मतलब आपको रिलैक्सेशन मिल रही है, आप वो जो काम जो जिसको आपने चूज किया है, ठीक है, आप उससे कितने ज्यादा सेटिस्फाइड है, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब यहाँ पर बात करें तो ऑलमोस्ट काफी ज्यादा पर्सन है जो इस सेशन को अटेंड करे हैं, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है कि वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहा होगा, कोई थोड़ी बहुत अर्निंग कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, लेकिन सारे के सारे या तो अनसेटिस्फाई है या फिर कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें अचीव करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। ठीक है, लेकिन अगर उन्हें यहाँ पर पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता है तो वो क्या इस चीज को चूज करेंगे? डेफिनेटली वो चूज नहीं करेंगे। और वो प्रोसेस जहाँ पे वो जॉब, वो बिजनेस जहाँ पे उन्हें पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है ना, वो उसको भी छोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फॉरएवर की बात की जाए तो फॉरएवर पे आपको पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा दिया जाता है एंड वो कैसे दिया जाता है ये भी चीजें मैं आपको बताती हूँ कैसे दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम फ्रीडम, बहुत ज्यादा आपका टाइम फ्रीडम मिलता है क्योंकि आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी लाइफ के अंदर टीम मार्केटिंग करने की। जब यहाँ पर आप टीम मार्केटिंग करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी टीम बिल्ड होती जाती है एंड वो टीम वर्क करी होती है तो आपकी अर्निंग्स आती है। अब मैं खुद के बारे में बताऊंगी कि मेरी अर्निंग्स कैसे आती है फॉरएवर लिविंग के अंदर एंड किस तरह मुझे यहाँ पर बेनिफिट होता है। तो बहुत मजे वाला सेशन है, तो सारी चीजें ध्यान से सुनिएगा एंड ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन करिएगा कि जैसे वाई फॉरएवर, गुड हेल्थ, एक्स्ट्रा इनकम, इस तरह की जो चीजें मैं बता रही हूँ ना वो चीजें आपने नोट डाउन कर लेनी है। टाइम फ्रीडम आपको बहुत ज्यादा मिलने लग जाता है एंड अर्निंग उतनी ज्यादा होती है, टाइम आपको उतना लग नहीं रहा होता जितनी ज्यादा आपको अर्निंग्स फिर मिलने लग जाती है। उसके बाद बात करें तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा आपको फॉरएवर लिविंग से मिलती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसको कहते हैं? एक होता है फाइनेंशियल फ्रीडम एंड एक होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दोनों चीजें अलग अलग हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है, कि जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए 100% सिक्योरिटी होना कि ये काम तो कहीं पर भी नहीं जाने वाला है, ये बिजनेस जो मैं कर रहा हूँ ये फ्लॉप कभी भी नहीं होगा।
उसमें ये सिक्योरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तो ये सिक्योरिटी नहीं है आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, तो आप मेंटली टॉर्चर होते रहेंगे कि ये काम मेरा कभी भी खत्म हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कैसे प्रोवाइड करती है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बेस्ट टीम मार्केटिंग प्लान आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। टीम मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? बेसिकली टीम मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ओके, मिलकर जब आप काम करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से चीजों को अचीव कर सकेंगे। अब यहाँ पर जितने भी पर्सन हैं, क्या यहाँ पर ये सारे के सारे ऑर्डिनरी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं? नो, कुछ नॉर्मल हैं, कुछ ऑर्डिनरी है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। किसी के माइंडसेट बहुत ज्यादा अच्छा है, किसी का नॉर्मल है, किसी का कम है थोड़ा सा। लेकिन जब वो टीम मार्केटिंग वाली साइड पर आती है ना, तो उनकी टीम के अंदर जितने भी इस टाइप के पर्सन होते हैं, वो ऑर्डिनरी जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं, नॉर्मल जो है वो ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो तो फिर फॉरएवर के अंदर कमाल करते हैं। एंड वो कौन कौन से पर्सन है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। ठीक है, तो फॉरएवर लिविंग से आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और चीज, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि हम दूसरे लोगों की हेल्प करें। लेकिन जब आपकी जेब में पैसे ही नहीं है, जब आपकी पॉकेट में पैसे ही नहीं है, तो क्या आप दूसरे लोगों की हेल्प कर पाएंगे? नो, हम नहीं हेल्प कर पाएंगे, राइट? ठीक है, तो अब अगर हेल्पिंग की बात करें तो सारे के सारे लोग चाहते हैं कि वो दूसरे लोगों की हेल्प करें। अब वो कैसे करें हेल्प? ठीक है, या तो आपका बहुत ज्यादा बिजनेस बड़ा होना चाहिए, करोड़ों का बिजनेस होना चाहिए, इतना आपको उसके अंदर बेनिफिट हो रहा है, या फिर किसी ऐसे प्रोसेस को चूज करें जिससे आप दूसरे लोगों की हेल्प कर सके। अब फॉरएवर लिविंग के अंदर क्योंकि टीम मार्केटिंग है, तो टीम मार्केटिंग के अंदर आप दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। अब जैसे मैं खुद की बात करूं, तब मैंने यहाँ पर बिजनेस को स्टार्ट किया, मैं बिल्कुल अनएम्प्लॉयड थी। ठीक है, मेरी जीरो अर्निंग हो रही थी, सेकेंड ईयर के मेरे एग्जाम्स होने वाले थे, एंड मैं परेशान थी कि खुद का एक्सपेंस तो एटलीस्ट आ जाने चाहिए ना। आगे जाकर ये मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी, उसके लिए फीस कहाँ से आएगी, मेरी सेमेस्टर वाइज फीस हुआ करेगी। तो इस तरह की बहुत ज्यादा चीजें जो है ना मुझे टेंशन में लेकर आ रही थी कि कैसे होगा, किस तरह होगा। मेरे सेकेंड ईयर के एग्जाम्स होने वाले थे, 2 मंथ्स रहते थे जब मैंने फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया था। तो ये सारी की सारी चीजें मेरे माइंड के अंदर थी। तो जब मुझे फॉरएवर लिविंग, मेरे सीनियर क्लाइंट जो है, उन्होंने मुझे जब फॉरएवर लिविंग के रिलेटेड गाइड किया, मुझे मोटिवेट किया, इसके बारे में मुझे समझाया, तो मुझे समझ आई कि हाँ, इस चीज को ज्वाइन किया जा सकता है, इस चीज के अंदर अर्निंग भी की जा सकती है। अब जो मेरे क्लाइंट थे उन्होंने मेरी हेल्प की, राइट, उन्होंने मेरी हेल्प की। अब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, तो अब ऑलमोस्ट 500 प्लस पर्सन जो है उनकी लाइफ मैं चेंज कर चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब 500 लोगों के घरों में इनकम आती है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ मी, वो मेरे से मोटिवेट होकर, या वो मेरे समझाए हुए तरीके पे, मेरे बताए हुए तरीके पे जब वो वर्क करते हैं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, एंड उनके घर वालों से मुझे दुआएं अलग मिलती है। आपने एक और चीज देखी होगी, मैं कोई भी चीज, मैं खुद को इतना ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ इस चीज के अंदर आकर, कि मैं कोई भी एक स्टेटस लगाती हूँ, या मेरी कोई बहुत छोटी सी भी अचीवमेंट होती है ना, मुझे टीम से इतनी दुआएं मिलती हैं, इतनी दुआएं मिलती हैं, कि शायद मैं समझती हूँ कि इसी वजह से मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। तो आप सोचें कि स्टार्टिंग के अंदर अगर आप 2 लोगों की, फिर 2 से 4 लोगों की, 4 से 10 लोगों की, 8 लोगों की, इस तरह आप हेल्प करते जाएंगे, एंड उनके घर वाले आपको दुआएं देंगे, तो आप खुद सोचें कि आप कितने ज्यादा कामयाब होंगे। ठीक है, तो ये चीज फॉरएवर लिविंग के अंदर बहुत ज्यादा आपको मिलने वाली है। आप बहुत ज्यादा लोगों की जिंदगियां बदलने वाले हैं, एंड वो लोग आपका बहुत ज्यादा ख्याल भी रखने वाले हैं। और एक और चीज भी बताऊं, आपका इससे नेटवर्क बढ़ता है। ये चीज भी मैं आपको थोड़ी सी आगे गाइड करूंगी। उसके बाद आपको इंटरनेशनल ट्रेवल मिलेगा। जैसे मैं खुद की बात करूं, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं अपनी मैं आपको अपनी पर्सनली बात बताती हूँ। मैं भावलपुर से बिलोंग करती हूँ। भावलपुर एक बहुत प्यारा सिटी है, हो सकता है कि आप में से कोई आया हुआ हो भावलपुर में, विजिट किया हो। लेकिन यहाँ पर ना ये मशहूर है महल पे। ठीक है, यहाँ पे दरबार महल है, नूर महल है। ठीक है, यहाँ पे ना इस तरह के महल है। कैन यू इमेजिन कि मुझे 19 साल हो गए हैं इस बहावलपुर सिटी के अंदर, मैं आज से पहले कभी भी इस सिटी से बाहर नहीं गई हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने इस सिटी को भी पूरा देखा है। ना तो मैंने नूर महल देखा, ना ही मैंने दरबार महल देखा, इसलिए कि मैंने कोई भी चीज नहीं देखी, कोई हिस्टोरिकल प्लेस नहीं देखी। यहाँ पर एक विक्टोरिया भी है। तो वो ये सारी की सारी चीजें जो है मैंने नहीं देखी है। ओके, मैंने कभी फिर सोचा भी नहीं था कि मेरा इंटरनेशनली भी कोई टूर आएगा। बट रिसेंटली मेरा
EMR क्वालिफाई हुआ है, मेरा ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई हुआ है, एंड कंपनी की तरफ से मुझे मैक्सिको का प्लान मिला है। मुझे 3 डेज के लिए कंपनी मैक्सिको बुला रही है, सारे के सारे एक्सपेंस कंपनी का होगा, मैं अपने साथ किसी भी एक पर्सन को लेकर जा सकती हूँ, एंड मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे पेरेंट्स हैं, एंड मैं अपने पेरेंट्स को वहां पर लेकर जाऊंगी। तो आप सोचें कि कितना ज्यादा मजा आने वाला है। और एक लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का भी हो सकता है, जिसने बहावलपुर भी ठीक से पूरा नहीं देखा है, वो मैक्सिको जाएगी। तो ये पावर है इस प्लेटफॉर्म की, ठीक है। ये चीजें आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। मेहनत तो आप हर जगह पे कर लोगे, पैसे तो हर जगह पे कमा लोगे, लेकिन इस तरह की चीजें जो एक्स्ट्रा चीजें है ना, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स है, वो कहीं पे भी नहीं अर्न कर सकते आप, कहीं पर भी नहीं। मेहनत वहीं पे भी, वहां पे भी उतनी ही करेंगे, मेहनत यहाँ पे भी उतनी करेंगे, लेकिन वहां पे सिर्फ आपका मंथली बेसिस का गुजारा होगा, लेकिन यहाँ पर आप खुद की भी जिंदगी बदलेंगे एंड अपने साथ आने वाले लोगों की भी जिंदगी बदलेंगे, ठीक है। अपनी हॉबीज को आप इंजॉय करने लग जाएंगे। मेरा शौक था ट्रैवलिंग का, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, इस तरह की चीजें। एंड मेरी जो हॉबीज थी, हॉबीज आपकी क्या होती है कि लाइक ड्राइंग करना, किसी की सिंगिंग हॉबी हो गई, किसी की घूमना फिरना हॉबी, तो सबकी डिफरेंट होती है। तो आपको इतनी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलती है, इतनी ज्यादा अर्निंग मिलती है कि आप अपनी इन सारी की सारी हॉबीज को इंजॉय कर सकते हैं। आपकी भी डिफरेंट हॉबीज होंगी, ठीक है। किसी की कोई होगी, किसी की सिंगिंग करना होगी, किसी की डांस करना होगी, किसी की, सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। आर्ट करना होगी किसी की, ठीक है, किसी की डिजाइनिंग करना होगी। तो सारी की सारी हॉबीज को आप इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। आप गेम्स खेल सकते हैं, आपने जो करना है आप करें, बट साथ बिजनेस करें, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं, एंड आप यहाँ पर खुद के बॉस होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर खुद के बॉस होते हैं, कोई भी आपका यहाँ पर बॉस नहीं होता, कोई भी आपको यहाँ पर ऑर्डर नहीं चला सकता कि भाई ये काम तो करो ही करो, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अपनी सीनियर्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड वो मेरी भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलने वाली है, मुझे मेरे डाउनलाइन से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप खुद के बॉस होते हो। मतलब ये है कि मेरे सीनियर जो है वो मुझे ये इस तरह करके डांट नहीं सकते कि ओ भाई, ये काम क्यों नहीं किया है, ये काम तो होना चाहिए था, ये तो असाइनमेंट इस तरह तैयार होनी चाहिए थी, ऐसे क्यों नहीं हुई है। मतलब इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं। ऑर्डर, लाइक ऑर्डर नहीं, इस तरह का ऑर्डर टाइप कोई काम है ही नहीं। इस तरह की कोई धमकी भी नहीं है कि आपको काम से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कोई प्रोसेस है ही नहीं। आप खुद के बॉस हो, अपनी मर्जी से आ रहे हो, मर्जी से काम कर रहे हो, मर्जी से टाइम दे रहे हो, जितना ज्यादा दे सकते हो उतना दे रहे हो। एंड एक और बात आपको बताऊं, फॉर एवर लिविंग के अंदर अगर आप आते हो, आप आज भी आते हो ना, फॉर एवर लिविंग को आज भी ज्वाइन करते हो ना, आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप मेरे से भी क्रॉस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो पहले आपसे आए हुए वही आपसे आगे आगे जाता रहेगा, नहीं। आप खुद भी मेरे लेवल तक जा सकते हो विद इन 2 to 3 मंथ्स, विद इन 4 to 5 मंथ्स। मैं 1 साल के अंदर आई हूँ, आप 2 से 4 महीने के अंदर भी आ सकते हो। क्या चीजें आपके अंदर होनी चाहिए? डेडिकेशन होनी चाहिए, स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो डोनेट चैरिटी। हम लोगों को क्या लगता था कि अभी भी शायद सभी पर्सन को यही लगता है कि चैरिटी में तो वो लोग डोनेट करते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, लाइक करोड़ों के मालिक होते हैं, ठीक है। वो लोग चैरिटी में डोनेट करते हैं। एंड हमसे अगर कोई भी डोनेट करने के लिए बोले तो हम उसको 200-400 देंगे या 2-4 हजार दे देंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा हम किसी को नहीं डोनेट कर सकते, राइट। लेकिन फॉर एवर लिविंग से अर्निंग करके आपकी इतनी साइड इनकम आ रही होगी, आपकी इतनी ज्यादा अर्निंग्स आ रही होंगी कि आप एक्स्ट्रा लोगों को डोनेट कर सकते हैं। इतने ज्यादा ओल्ड सेंटर्स हैं, इतने ज्यादा चाइल्ड हाउसेज हैं, इतने ज्यादा वो बच्चे जो अब नॉर्मल हैं, ठीक है, उनके लिए इतने सेंटर्स हैं। आप वहां पर डोनेट कर सकते हो, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए, उनकी अच्छी केयर के लिए, उनके अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए आप वहां पर डोनेट कर सकते हो। एंड आप सोचें कि ये सारे काम करके आपको कितना बेनिफिट होगा, एंड अल्लाह ताला आपको कितना अजर देने वाली है, एंड उन लोगों की दुआएं आपको अलग से मिलने वाली हैं। तो ये मामला इंसान का और उसके बंदे, अल्लाह पाक का और इन बंदे का होता है ना। लेकिन ये सारी चीजें कब आती हैं? जब आप खुद उस काबिल बन जाओ। नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो फिर भी अगर आपकी नेचर अच्छी है तो आप दे दोगे, लेकिन जितना ज्यादा डोनेट करोगे, जितना ज्यादा आपको आप किसी को दोगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, आप नए नए फ्रेंड्स बनाते हो, आपकी टीम बिल्ड होती है, उनकी आगे टीम बिल्ड होती है, उनकी आगे टीम बिल्ड होती है।
नए नए फ्रेंड्स बनाते हो, ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा आपकी आइडेंटिटी नई हो जाती है, न्यू आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हो, एंड आपकी जो टीम है वो आपको एक नए नाम से, नए प्रोफेशन से जानने लग जाती है, आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाती है। एंड न्यू मेक न्यू फ्रेंड्स का मतलब क्या है कि आपके नए नए दोस्त बनते हैं। अब जैसे आपके कोई दो अमेरिका से आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से आ जाएंगे, पाकिस्तान से आ जाएंगे, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, भावलपुर, इस तरह की सारी कंट्रीज से, सारे के सारे सिटीज से बिजनेस आपका होने लग जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होने लग जाएगा। तो आप सोचिए, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई काम पड़ा है, आपको ऑस्ट्रेलिया में कोई काम पड़ा है, ठीक है, तो क्या ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आपकी 5 से 7 लोगों की भी टीम है और आप उनके सीनियर हो, तो क्या आप उनसे काम नहीं करवा सकते? डेफिनेटली आप उनसे कोई भी काम को करवा सकते हैं, क्योंकि आप उनके सीनियर हैं, एंड वो आपकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे कि आपने उनको अगर कहीं पे भेजना है किसी काम के लिए, तो वो काम कर कर ही आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तो आपका नेटवर्क उतना ज्यादा बढ़ता है, ठीक है, उतनी ज्यादा आपकी पहचान बढ़ती है। अब जैसे किसी को पाकिस्तान में कोई काम पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल कि किसी को लॉयर हायर करना है, ठीक है, लॉयर हायर करना है, एंड उसको नहीं पता लग रहा है कि मैंने कैसे हायर करना है। आप अपनी टीम में, आपकी टीम है 50 लोगों की या 30-40 लोगों की, आप एक मैसेज करो कि किसी को किसी लॉयर का पता है, ठीक है, या तो वो खुद निकल आएगा, या तो वो खुद निकल आएगा, या फिर क्या होगा, उनकी फैमिली में से कोई निकल आएगा, एंड वो आपका काम कोई भी है, कोई भी मसला है, वो आपका हल करवा देंगे। तो कितने मजे की बात है, हुई ना मजे की बात। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बचता है अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए आपके पास इतना ज्यादा टाइम बचता है कि आप उनकी केयर कर सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। अब जैसे मतलब इसको क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ टाइम फॉर योर फैमिली। आपकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस टाइम, बहुत ज्यादा मजे का टाइम, ठीक है, आप उनके साथ स्पेंड करेंगे, अच्छी अच्छी मोमेंट्स को आप कैप्चर करेंगे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। अपनी फैमिली को एंजॉय करता देख के ना इंसान खुश हो जाता है एक दफा, ठीक है। एंड नॉर्मली अगर हम बात करें, तो अगर तो आपकी फैमिली के अंदर इस तरह की चीजें नहीं है, अभी फाइनेंशियल जो है वो लोगों, थोड़ा सा आपकी फैमिली के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, तो अगर थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो भी रहे हैं, स्ट्रेस में है, क्योंकि सारे के सारे स्ट्रेस में है, तो ये अब आपके हाथ में है अपनी फैमिली को बिल्ड करना। अपनी फैमिली से ये सारी की सारी टेंशनें, स्ट्रेस, सारी की सारी चीजें खत्म करना, ये अब आपके हाथ में है, ठीक है। मैटर नहीं करता आप लड़के हो लड़की हो, कोई मैटर नहीं करता है। मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है, मैंने अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया है, ठीक है। मैं अगर अपने बारे में बताऊं ना, तो बहुत ज्यादा बातें हैं जो मैं अपने बारे में बता सकती हूँ, थोड़ी सी डिस्कस भी करूंगी, ठीक है। तो ये सारे का सारा आपके हाथ में होता है। ऐसा नहीं है कि लड़के हैं तो लड़कों ने ही काम करना है, एंड लड़कियां हैं तो अगर तो उन्होंने काम करना है, नहीं, ये काम लड़कियों वाले लड़कों वाले नहीं। अब सब कुछ इक्वल चल रहा है, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवा सकते हो, एंड खुद भी इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें थोड़ी सी, कि आप नया अपना घर बना सकते हो, ठीक है। होप सो सभी पर्सन का ये ड्रीम होगा, काफी लोगों का ये ड्रीम होगा अपना नया घर बनाना, ठीक है। तो आप अपना घर बना सकते हो, अपने घर के अंदर अपने पेरेंट्स को लेकर जा सकते हो, अपनी फैमिली को, अपने सिबलिंग्स को लेकर जा सकते हो, अपनी लाइफ को कितना ज्यादा चेंज कर सकते हो, एंड ये प्लान आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कल को आपको अगर टेंशन हो रही है कि मेरे हमारे बच्चों का फ्यूचर किस तरह होगा, एंड हमारे बच्चों की लाइफ किस तरह की होगी, उनकी एजुकेशन किस तरह की रहेगी, तो आपको इस चीज की भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप इतना ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है, कि आपके बच्चों की सारी क्वालिफिकेशन, सारी सारी एजुकेशन खुद ब खुद आप करवाते रहेंगे, अच्छे ट्यूटर्स होंगे, आप घर में लगवा सकते हैं, आप उनको अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं। आपको अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है हमें पढ़ाने के लिए, हमें लिखाने के लिए, हमें इस लेवल तक लेकर जाने के लिए। लेकिन अगर आप आज से ही स्टेबल हो जाते हैं ना, आप अपने पेरेंट्स को भी संभाल लेंगे, अपने बच्चों को भी संभाल लेंगे, ठीक है। तो कल को आपको ये टेंशन नहीं होगी कि हमारे बच्चों ने क्या करना है, उनका फ्यूचर क्या होगा। आप उनको अच्छा पढ़ाएं, अच्छा लिखाएं, उनको आगे लेकर जाएं, उनको बिजनेस करना है, डॉक्टर बनना है, टीचर, जो भी करना है ना, अब उनको करवाएं, जो उनको पसंद है आप उनको वो करवा सकते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं सबसे ज्यादा मजे की चीज, ऑन कार। किस किस को कार्स पसंद है, कार्स किस किस को पसंद है, एंड अगर अपनी गाड़ी हो तो क्या ही बात है। मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी भी तो हो सकती है, बट चलो हम थोड़ी सी कम लेवल पे आते हैं। जैसे किया स्पोर्टेज मुझे बहुत पसंद है, जैसे अब सिविक हो गई, होंडा सिविक होंडा सीरी है, दोनों है आई थिंक सो, राइट, ठीक है। तो इस तरह की कार्स कितने मजे की लगती है अगर आपकी खुद की हो पर्सनल, एंड आप अपनी फैमिली को भी घुमा रहे हैं, खुद भी जा रहे हैं।
ठीक है। तो ये प्लान कंपनी प्रोवाइड करती है, कार्ड प्लान लेवल 1, कार्ड प्लान लेवल 2, कार्ड प्लान लेवल 3, एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा खुद का कौन सा कार्ड प्लान एक्टिव हुआ है। ठीक है, तो ये प्लान आप खुद एक्टिव कर सकते हो एंड अपनी खुद अचीवमेंट कर सकते हो, खुद गेन कर सकते हो। ठीक है, ये सारे का सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं लीव अ लेजेसी। इसका क्या मतलब होता है? किसी पर्सन को पता है इसका क्या मतलब होता है? कोई भी चीज फैमिली टू फैमिली चलना, जनरेशन टू जनरेशन चलना। अब अगर फॉर एवर लिविंग की बात की जाए ना, फॉर एवर लिविंग की, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि वैसे अगर नॉर्मल बात की जाए तो कोई भी पर्सन जॉब कर रहा है, खुदा ना खास्ता उसको उसके साथ कोई भी ट्रेजेडी होती है, कोई भी मसला होता है, तो अगर उसकी जॉब गई तो गई, उसकी जगह पे कोई भी और पर्सन नहीं आकर जॉब कर सकता उसकी फैमिली में से। लेकिन फॉर एवर लिविंग हमें जनरेशन प्लान देती है। जनरेशन प्लान दो है यहाँ पर। ठीक है, एक जनरेशन प्लान हमारे बिजनेस में है, एक जनरेशन प्लान हमारी टीम में है। 3 जनरेशन प्लान होते हैं टीम के अंदर एंड लाइफ टाइम तक जनरेशन प्लान होते हैं हमारे अपनी फैमिली के अंदर। कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन यहाँ पर वर्क कर रहा है, वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है या उसके साथ कोई इशू हुआ है, फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता उसकी डेथ होगी या कुछ भी हुआ है, ठीक है, तो वो उसकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वो उसके बाद उसकी फैमिली को, फिर उसके बाद उसकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा। अब जैसे नॉर्मली आपको आपके बाबा का नेम पता होगा या उनके बाबा का, ठीक है, अपने दादा का या अपने परदादा का मैक्सिमम नेम पता होगा, उससे ऊपर बहुत मुश्किल है किसी पर्सन को अपने परदादा एंड उसके ऊपर दादा, ठीक है, उनका नेम आता हो। क्या आता है आपको अपनी 7 जनरेशन तक किसको नेम आते हैं? आते हैं किसी को अपनी 7 जनरेशन तक नेम? ऑलमोस्ट नहीं आते सबको। ठीक है, तो अगर आप कोई ऐसी चेन बिल्ड करके चले जाते हो, एक ऐसी पाइपलाइन लगाकर चले जाते हो, ठीक है, तो आपको क्यों नहीं याद रखेंगे? क्योंकि हमारे दादा परदादा या उनके आगे से दादा ने कोई इस तरह का काम किया ही नहीं कि हम उनको याद रखें। अल्लाह पाक माफ करे, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बेसिकली कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसे जिसे उन्हें याद किया जाए, ठीक है, लेकिन आप ऐसा काम कर कर जा सकते हैं। ओके, आपने अगर कोई ऐसी पाइपलाइन जनरेट कर दी है जिससे आपके बच्चे भी उसके अंदर काम कर रहे हैं, उसके अंदर रनिंग कर रहे हैं, उनके भी आगे बच्चे, उनके भी आगे बच्चे, तो आपका नाम सारी जिंदगी लोग याद रखेंगे कि आपने एक पाइपलाइन जनरेट की थी। अब जैसे मिस्टर एक्स की बात करें, मिस्टर एक्स ने फॉर एवर लिविंग को बनाया था, अब मिस्टर एक्स के बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, अब उनके बच्चे भी, तो अब फॉर एवर लिविंग को ऑलमोस्ट 44 ईयर्स हो चुके हैं, ये अगले भी 100 साल 200 300 साल तक भी चलती रहेगी ना, तो मिस्टर एक्स को कोई भी नहीं भूलने वाला है। क्या कोई भूलेगा वो मिस्टर एक्स को? नो, कोई भी नहीं भूलेगा मिस्टर एक्स को। ठीक है, तो इसी तरह आप भी अपना नाम बनाकर जा सकते हैं, ठीक है, आपका भी खुद का नाम होगा। एंड उसके बाद हम बात करते हैं पैसिव इनकम की। फॉरएवर लिविंग से आपको बड़े मजे की पैसिव इनकम मिलती है। मैंने अपने मार्केटिंग प्लान में बताया था पैसिव इनकम क्या चीज होती है। पैसिव इनकम होती है आपने जो काम पहले कर दिया है, पास्ट में जो काम कर दिया है, आपको उससे कमीशन आता रहता है, एक एक्स्ट्रा इनकम आती रहती है फॉरएवर की तरफ से। एंड ये देखें यहाँ पर ये स्टार्टिंग के अंदर है कि थोड़ी इनकम फिर बढ़ती बढ़ती जा रही है, फिर उससे ज्यादा होती जा रही है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा होती जा रही है। तो ये एक पाइपलाइन है बेसिकली, ये कमीशन आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब जैसे मैं खुद की बात करूं तो स्टार्टिंग के अंदर मेरी अर्निंग्स 40-50,000 थी, फिर 1 लाख हुई, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 10। तो ये देखिए, आप खुद सोचें कि अर्निंग बढ़ रही है, लेकिन हूं तो मैं उसी जगह पर। मेरा नाम हुमायूं इरफानी है एंड मैं उतने ही घंटे काम कर रही हूँ, ये शायद उससे कम घंटे काम करने लग गई हूँ। पहले मैं स्टार्टिंग के अंदर 5-5, 7-7 घंटे भी काम कर लेती थी, लेकिन अभी मैं 2 घंटे मैक्सिमम काम करती हूँ, या इतने भी कभी कभी नहीं करती हूँ। ठीक है, कहीं बाहर चले गए, घूमने फिरने चले गए, या यूनिवर्सिटी चली गई, इस तरह करके मैं इतना भी अब नहीं कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन अर्निंग बढ़ती जा रही है। अर्निंग कैसे स्ट्रांग होती जा रही है? क्योंकि पैसिव इनकम स्ट्रांग होती जा रही है। और पैसिव इनकम कैसे स्ट्रांग होती जा रही है? क्योंकि टीम स्ट्रांग होती जा रही है। भाई आप काम नहीं कर रहे हो बट आपकी टीम तो काम करती जा रही है ना, आपकी टीम तो डायरेक्ट सेलिंग कर रही है ना, तो उनसे आपको अर्निंग और ज्यादा होती जाएगी एंड और ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, एंड इससे अगर आगे बात करें हम थोड़ी सी, तो आपकी पर्सनैलिटी की बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। आपकी पर्सनैलिटी की बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। ठीक है, आपको दुनिया का, आपको मुआशरे का सारे का सारा पता लगेगा। लोगों के साथ आपकी जो अटैचमेंट थी पहले और हो जाएगी, बाद में और हो जाएगी। ठीक है, जब आप पैसे कमाने लग जाओगे ना, आप अच्छे लेवल पे चले जाओगे, लाइक मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जब आपको पता होगा कि 4-5 लाख रुपया महीने का मुझे आना है, ये स्टेबल है, ठीक है, इतना तो मुझे आना है, एंड उसके बाद अपनी लाइफ को भी इंजॉय करने लग जाओगे, तो जो इंटरेक्शंस अभी आपकी अपनी फैमिली रिलेटिव्स के साथ है ना, वो चेंज हो जाएगी टोटली।
ठीक है, आपके रिलेटिव्स का जो भी बिहेवियर आपके साथ है ना वो टोटली चेंज हो जाएगा। और मैंने ये चीज देखी है क्योंकि मेरे साथ ये बहुत फास्टेस्ट वे में हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा फास्टली हुआ है ना, तो इसलिए मैंने ये चीज देखी भी है और समझी भी है कि कैसे रिलेटिव्स चेंज होते हैं, कैसे फैमिलीज चेंज होती है, कैसे दोस्त भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, दोस्त भी चेंज हो जाते हैं, उनके उनका बिहेवियर आपके साथ कितना ज्यादा चेंज हो जाता है, ये चीज मैंने अब देखी है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप भी ये सारी चीजें देखिए एंड बहुत ज्यादा फास्टेस्ट मोड के अंदर देखें। मतलब 1 साल के अंदर अंदर आप पूरी जिंदगी में पूरी दुनिया को देख लें कि क्या दुनिया होती है एंड क्या ये चीजें होती हैं। लाइक अभी जो पर्सन की एज है ना, कुछ लोग अभी 18-19 ईयर्स के हैं, मैक्सिमम 20 ईयर्स के हैं, कुछ इमेच्योर भी पर्सन हैं, बट फिर भी उनके अंदर कुछ ना कुछ मेच्योरिटी है, तब भी वो इस लेवल तक आए हैं, यहाँ पर सेशंस अटेंड करने आए हैं। इमेच्योरिटी क्या होती है कि लाइक रिलेशनशिप्स में आना या इस तरह करके बहुत ज्यादा इमेच्योरिटीज पर्सन के अंदर होती है, लेकिन ये सारी सारी चीजें आप भूल जाओगे, सारी की सारी चीजें भूल जाओगे। आपको पता है कि लाइफ के अंदर क्या चीजें हमें अचीव करनी है और क्या चीजें अचीव नहीं करनी है, और अगर फॉरएवर के अंदर अच्छी अर्निंग अचीव कर ली, ठीक है, तो बाकी सारी की सारी चीजें तो आपके कदमों में है, सारी की सारी चीजें तो आपको वैसे ही मिल जानी है। ओके, एंड अब आते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको कैसे मिलने वाला है। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है एंड वो आपको कैसे मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी पर्सन का नेम लेते हैं, यहाँ पर कोई अली सर है, ठीक है, एंड वो किसी मॉल में गए हैं। ओके, वो किसी मॉल में गए हैं एंड उन्हें मॉल के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जैसे हम लाहौर का इंपोरियम मॉल ले लेते हैं कि इंपोरियम मॉल में गए हैं एंड वहां पर उनको कोई बहुत अच्छा फोन पसंद आ गया है, फॉर एग्जाम्पल 13 प्रो मैक्स पसंद आ गया है, तो वो 100 दफा सोचेंगे उस फोन को लेने के लिए, सोचेंगे ना। अगर तो वो खुद अर्न नहीं करते हैं तो वो सोचेंगे। एंड ऐसा नहीं होता है कि सारी की सारी मॉल के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आप ले सको, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि सारी की सारी चीजें आपके पास इतनी अर्निंग है कि आप सारी की सारी चीजें अचीव कर सको, सारी चीजें ले सको, सारी प्रॉपर्टीज बना सको, सारी कार्स ले सको, ये चीजें अचीव नहीं कर सकते आप। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करके वापिस आना पड़ता है। लेकिन अगर फॉर एवर लिविंग को 3 से 5 साल तक लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करते रहते हो ना, तो आप वो सारी की सारी चीजें अचीव कर सकते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज हमें मिल सकती है, सोचा भी नहीं होगा। या फिर बहुत ज्यादा लड़कियां, इवन 99.9% गर्ल्स है ना, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो लैम्बोर्गिनी भी ले सकती हैं अपनी लाइफ के अंदर अपने पैसों से। बट फॉरएवर को ज्वाइन करो, 4 से 5 साल 7 साल काम करो, ठीक है, लैम्बोर्गिनी ले लोगे। ओके, एंड इससे भी महंगी कार्स जो है वो भी ले सकते हो। तो ये चीज है, फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज्यादा मिलने वाला है। अब आपको अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है, आप अपनी लाइफ के अंदर क्या करना चाहते हो, जल्दी से बताओ। फॉरएवर क्लियर हुआ सभी पर्सन को, फॉरएवर की वाई क्लियर हुई। कहते हैं व्हेन व्हाई इज क्लियर देन हाउ इट कुड नॉट बी पॉसिबल। जब आपकी व्हाई क्लियर होना कि मैंने ये काम करना ही करना है, इसके अंदर मुझे ये बेनिफिट हो रहा है, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। ओके, अगर फॉर एवर करना चाहते तो फॉर एवर लिखते हैं। ओके, ग्रेट, बस फॉर एवर लिख दें जितने भी फॉर एवर करना चाहते हैं। हम्म, काफी ज्यादा पर्सन्स की काफी पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं एंड ग्रेट। ओके, ओ माय गॉड, सारे पर्सन्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। हम्म, ओके ओके ओके, हम्म, मैंने आपको किया है ना। ओके, एक दफा 10 स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है, दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर किस तरह फॉरएवर को ज्वाइन किया था, क्या मेरी जर्नी रही है फॉरएवर के साथ एंड किस तरह मैंने फिर यहाँ पर फॉरएवर लिविंग के अंदर अपनी ग्रोथ ली है एंड आज मैं क्या क्या चीजें फॉरएवर लिविंग से अचीव कर चुकी हूँ, तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो दिस इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट एंड ये मेरा पेज है इंस्टाग्राम का, यहाँ पर आप सारे पर्सन देख सकते हैं।
ओके मैंने अपने बिजनेस को जब स्टार्ट किया था तो मैंने अपनी प्रोफाइल को सेट किया था। पहले मेरी प्रोफाइल और थी, पर्सनल अकाउंट मेरा और था, एंड फिर उसके बाद मैंने प्रोफेशनल अकाउंट अपना अलग से बनाया था, अलग से क्रिएट किया था। हालांकि उसको भी इतना खास यूज नहीं करती थी, बट फिर भी अपना बिजनेस अकाउंट अलग से क्रिएट किया था। उसके बाद अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, फॉरएवर लिविंग में अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, एंड फिर अपने सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई किया। सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई करने के बाद जो मेरा इनकम आया था, ठीक है, वो मेरा ये इनकम था फॉरएवर लिविंग को क्वालिफाई करने के बाद, 1,80,000। एंड इससे पहले जो है वो मेरा 1 लाख कम था। उसके बाद हम बात करते हैं, ये भी मेरा सुपरवाइजर की बेस पे आया था, लेकिन उससे अगले महीने में आया था। ओके उससे अगले महीने में आया था। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ना एक्चुअली टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पर डेट नहीं, मंथ मेंशन नहीं है, और यहाँ पर मंथ मेंशन है। ठीक है, तो ये नवंबर का मेरा पे आउट था। और फिर उससे नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो जैसे जैसे अचीवमेंट्स बढ़ती गई, मेरी टीम के अंदर सुपरवाइजर्स बनते गए, मेरी टीम के अंदर अचीवमेंट्स होती गई, ये मेरी टीम में थी, सुपरवाइजर्स बने थे लोग। एंड उसके बाद मेरी खुद की अचीवमेंट्स हुई थी। मेरा चेक आप खुद चेक कर सकते हैं कितना ज्यादा बना था। 1 महीने के अंदर मेरी डायरेक्ट में 4-5 सुपरवाइजर्स बने थे। ठीक है, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चेक बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक मंथ में कम भी हुआ था, मुझे उसकी रीजन याद नहीं है कि कम कैसे हुआ था, बट फॉर पैसिव इनकम है तो कम ज्यादा होती रहेगी। ठीक है, कम ज्यादा होती रहेगी, ऐसा नहीं कि फिक्स आने वाले हैं। बट ये है कि ये मंथ जो था मेरा, हाँ मुझे याद आ रहा है कि इस मंथ में मुझे कोविड हुआ था, दैट्स व्हाई आई थिंक सो। ओके, फिर उसके बाद ये चेक कर सकते हैं आप मेरे पे आउट्स। उसके बाद मैंने कार्टलेन लेवल 1 अचीव किया, जो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पहले ही मेरा अचीव हुआ है। कार्टलेन लेवल 1 के अंदर क्या होता है कि आपको ऑलमोस्ट 60,000, 58 to 60,000 पर मंथ कंपनी देती है 3 years तक। ठीक है, तो मेरा कार्टलेन लेवल 1 अचीव हो गया था। उसके बाद फिर मैंने काफी ज्यादा चीजें अपनी लिखी हुई है। फिर उसके बाद मैंने अचीव किया था, ये खुद से परचेज किया था। ये फॉरएवर की तरफ से नहीं है, ये मैंने खुद से परचेज किया था फॉरएवर से अर्निंग करके। ओके, ये मेरा आईपैड जिसके ऊपर अभी मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, सॉरी सेशन कंडक्ट कर रही हूँ। ओके, इसके साथ पेंसिल, और काफी ज्यादा पर्सन्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए थे। बॉयज को गेमिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो ये सोच रहे थे कि मैम ने गेमिंग के लिए लिया है कुछ पर्सन, बट ऑलमोस्ट 88-90% लोगों को यही पता था कि गेमिंग के लिए नहीं लिया गया है, बिजनेस के लिए लिया गया है, एक छोटा सा बिजनेस टूल। उसके बाद फिर नेक्स्ट अचीवमेंट आप मेरी भी चेक कर सकते हैं। रिसेंटली ये मेरी मैक्सिको का ट्रिप क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, सितंबर के अंदर हमारा ट्रिप जाएगा मैक्सिको का। ओके, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मैक्सिको जाऊंगी, कभी भी नहीं सोचा था, बट रिसेंटली मेरा मैक्सिको का ट्रिप क्वालिफाई हुआ है। आप सभी पर्सन चेक कर सकते हैं। आप खुद सोचो कि आप कितनी चीजें अचीव कर सकते हैं। जब मैं कर सकती हूँ अचीव, तो आप सारे पर्सन तो डायमंड्स हैं, आप तो डेफिनेटली कर सकते हैं अचीव। ओके, और कुछ चेक्स मैंने यहाँ पर अपलोड नहीं किए हुए हैं, कुछ चेक्स मैंने यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, जैसे कि ये देखें, ये मेरा 9 लाख प्लस का चेक। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर अपलोड किया है। ओके, ये देखें, और ये सभी पर्सन ने मुझे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो मेरा नेटवर्क, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है। ओके, उसके बाद ये मेरा जो पिछले मंथ का चेक बना, ये मेरा ये है। अपने इंस्टाग्राम को तो विजिट कर ही रहे होंगे सारे के सारे पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर ये सारी सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें नजर आएंगी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मिलेगा। तो अब मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पर्सन को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि फॉरएवर में ज्वाइन करना है या नहीं करना है। ठीक है, किसी भी पर्सन को ऐसा लग रहा है, कोई सोचने की तरफ आ रहे हैं कि सोचते हैं फॉरएवर को ज्वाइन करने से पहले, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, फॉरएवर को ज्वाइन करना है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के फॉरएवर को ज्वाइन करना पड़ेगा। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपसे नाराज हो जाएं, मेरे पेरेंट्स मुझसे नाराज रहे हैं। ठीक है, 2 महीने नाराज रहे हैं, बट 2 महीने की नाराजगी उनकी मुझे सारी जिंदगी दुआएं देंगी। अभी भी मेरी मम्मा मुझे दुआएं देती हैं, मेरे पास गुजर के जाती है, मेरे सर पे हाथ दे रही, मेरी बच्ची बहुत काम करी है तो ऐसा होता है। ओके, एंड आपको भी इस काबिल बनना है। ठीक है, आप सभी पर्सन को इस काबिल बनना है। मुझे नहीं पता है कि आपकी लाइफ के अंदर कितनी हार्डशिप्स हैं। डेफिनेटली हर किसी की पर्सन की लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा हार्डशिप्स होती हैं, जिनको फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, बट आपको, आपकी जो चीजें आपको डीमोटिवेट करी है, आपको पीछे लेकर जा रही है ना, उसको ही आप उस चीज को अपनी स्ट्रेंथ बना लेंगे ना, तो फॉरएवर के अंदर आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ है।
ओके, सो आई होप एवरीवन आपको सारे का सारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड अपना ख्याल रखिए बहुत ज्यादा। सभी पर्सन्स ने अपना रिव्यू देना है, सभी पर्सन्स ने अपना रिव्यू देना है कि सेशन कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, समझ आई कि नहीं आई। तो जिस ग्रुप के अंदर आप ऐड हैं, जिस बिगिनर्स ग्रुप के अंदर, सारे के सारे पर्सन्स ने अपना उस बिगिनर्स ग्रुप के अंदर अपना सेशन अपना एक छोटा सा फीडबैक देना है, वो फीडबैक जिससे मजा आ जाए। एंड वो पर्सन्स जो डीमोटिवेट कहीं पे हो रहे हैं, ठीक है, वो मोटिवेट हो, वो वाला सेशन आप ऐसा आपका फीडबैक होना चाहिए। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस। अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करेंगे। एंड कुछ चीजें जो आपको क्लियर नहीं है, बस 1 से 2 दिन के अंदर वो सारी की सारी चीजें भी आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो जितने भी कंफ्यूजन आपको आ रही है, तो आप डायरेक्ट अपनी अपलाइन से कांटेक्ट करें, ग्रुप के अंदर जो है आप अपना फीडबैक दे दिएगा। ओके एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।